हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअल में पार्ट 1 है, इसका और एक पार्ट में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। इसमें आधा आएगा और पार्ट 2 में और आधा आएगा। इसमें हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आगे आने वाला है उसमें हम लोग उसका कैलकुलेशन पार्ट भी पढ़ेंगे। वेरियस टाइप का प्रूफ कैसे करना है, एंगल का वैल्यू कैसे निकालना है, वो सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा जो चैप्टर 6 है वो है लाइंस एंड एंगल्स। तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट दिया है कि कुछ टर्म्स दिया है, जैसे कि लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट एक ऐसा होता है, ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच विथ टू एंड पॉइंट्स। एक लाइन होता है जिसका दो एंड पॉइंट हो जाता है, मतलब एक फिक्स्ड लेंथ रहता है। ये हमेशा एक फिक्स्ड रहेगा। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? ए बी लिख के उसमें एक बार दे देंगे और ये ए बी फिक्स पॉइंट है। उसके बाद एक रे क्या होता है? रे होता है एक ऐसा लाइन का एक ऐसा पार्ट जिसका एक ही एंड पॉइंट रहेगा, मतलब एक तरफ एक एंड पॉइंट रह जा रहा है और दूसरा पॉइंट ऐसे एक एरो के फॉर्म में, मतलब ये आगे चढ़ के कुछ भी लेंथ का ले सकते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट फिक्स रहेगा। तो हम उसको भी डिनोट करते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू ऐसे एरो एक ऊपर देके लिख देते हैं। नेक्स्ट है लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ और लेंथ विच हैज नो एंड पॉइंट्स, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, मतलब इसका दोनों तरफ ही ये लेंथ बढ़ता जाता है। इसको हम लोग ए बी लिखते हैं, तो ए बी लिख के ऊपर एक ऐसे एरो दे देंगे, इसको हम लोग लाइन बोल के बोलते हैं। देन नेक्स्ट एंगल एंड इट्स टाइप्स। एंगल, हम लोग एंगल किसको बोलते हैं वो पहले समझना पड़ेगा। तो एंगल क्या है? इफ़ टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन वर्टेक्स, अगर इसमें एक कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन पॉइंट है या फिर वर्टेक्स है, इससे अगर दो एरो ऐसे दो रो निकला है, सॉरी रे, अगर दो रे निकल गया तो इसको हम लोग एंगल बोलेंगे। ये वाला पार्ट एक एंगल बन जा रहा है। ऐसे ही बाहर से अगर देखेंगे ये भी एक एंगल बन रहा है। तो अगर एक एंगल है तो एंगल का ये जो दो पार्ट रहता है इसको हम आर्म्स बोलते हैं और ये पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? एंगल का कोई एक एंगल होने से, ए ओ बी मान लो एक एंगल है, तो एंगल का सिंबल ऐसे देके ए ओ बी लिख देंगे, ये जो एंगल ए ओ बी का है। तो अभी टाइप्स ऑफ एंगल अगर देखेंगे तो अगर एंगल के मेजरमेंट के हिसाब से देखेंगे तो मेनली 5 या फिर 6 टाइप का है। 6 टाइप बोलने से हमें टोटल एंगल कितना पता है? 360 डिग्री तक पता है, 360। तो हम क्या किए हैं, 0 से लेके 90 तक को एक किए हैं, 90 डिग्री को एक कर दिए हैं, 90 से लेके 180 तक को एक किए हैं, 180 को एक कर दिए हैं, फिर 180 से लेके 360 तक एक किए हैं और टोटल 360 डिग्री को एक टाइप का एंगल बोले हैं। तो उसका नेमिंग एक एक करके है। तो पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट हमेशा 0 से शुरू होता है, 90 डिग्री के बीच में रहता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक को एक्यूट एंगल बोलते हैं। और इसका ये है उसका एंगल 0 से लेके 90, मतलब 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज़्यादा 90 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कितना होता है? 90 से लेके 180 के बीच में, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाएगा। उसके बाद राइट एंगल क्या होता है? जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है, जैसे एंगल 90 डिग्री, इसको हम लोग ऐसे ऐसे सिंबल में डिनोट करते हैं। तो 90 डिग्री जब हो जा रहा है उसको बोलते हैं राइट एंगल। उसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कब बोलेंगे? जब उसका एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल अगर 180 डिग्री हो जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स क्या है? जब वो 180 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है, जिसका एंगल 180 से ज़्यादा, मान लो ये है और ये ऊपर से अगर देखेंगे तो 180 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट से थोड़ा सा नीचे आ जा रहा है। जब ये वाला एंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो वो 180 से ज़्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल के बाद और एक एंगल रहता है जिसमें 360 डिग्री हो जाता है। एंगल अगर थीटा अगर 360 हो जा रहा है, थीटा क्या है? थीटा एक्चुअल में एंगल को डिनोट करते हैं, डिफरेंट एंगल को जब डिनोट कर रहे हैं तो उसको हम लोग थीटा लिख रहे हैं। तो वो अगर 360 डिग्री हो जा रहा है, मतलब एक ऐसे रे है और इसका ये पूरा एंगल को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं इधर से लेके इधर तक, तो 360 डिग्री होगा। तो 360 अगर हो जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। उसके बाद कुछ लाइंस के बारे में दिया है, जैसे कि लाइंस, दो लाइन अगर मिल रहे हैं तो 3 टाइप का चीज़ कर सकते हैं। अगर वो दोनों पैरेलल हो सकते हैं। कब पैरेलल होंगे? जब इनके बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा, हर पॉइंट में डिस्टेंस सेम रहता है, तब उसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं। और जब दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो उनके बीच में कॉमन पॉइंट ही कुछ नहीं रहता है, क्योंकि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो आगे चलते रहेंगे ऐसे, जितना भी लंबा कर दो वो पैरेलल ही जाएंगे, तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं रहता है। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट में वो लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट में कर रहे हैं, मतलब कॉमन पॉइंट एक ही हो जाएगा और उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और एक केस आता है जिस केस में दो लाइन अगर एक ही जगह पे हैं, एक लाइन गया था फिर उसके ऊपर और एक लाइन आ गया, तो इसका हर पॉइंट में वो लोग टच करके जाएंगे, तो इसमें कितना कॉमन पॉइंट होगा? इन्फाइनाइटली मैनी कॉमन पॉइंट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंस या फिर कोइंसाइड लाइंस।
तो पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंस लाइंस। देन पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स बोलने से कोई भी दो एंगल को लेके भी हम बहुत सारा टर्म्स यूज हुआ है, जैसे कि एक हो गया एडजस्टेंट एंगल। ये सब एक्चुअल में 7th 8th 9th 7th 8th में दिया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको हम लोग इतना और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं। तो एडजस्टेंट एंगल का बोलेंगे, टू एंगल्स आर एडजस्टेंट इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म भी है। तो ये बीच वाला जो है ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स है, और इसको छोड़ के दो ऑन कॉमन या फिर नॉन कॉमन आर्म भी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल। इसमें एंगल का सम कुछ भी हो सकता है, दो एंगल होना चाहिए बस। ऐसे 3 लाइन के बीच में 2 एंगल फॉर्म होना चाहिए, इसको हम लोग एडजस्टेंट एंगल बोलते हैं। देन नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होगा, ऐसे ही एडजस्टेंट एंगल होगा, लेकिन उनके जब ए और बी को प्लस कर देंगे तब वो अगर 180 डिग्री हो जा रहा है, मतलब द सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड ए लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाता है, जैसे स्ट्रेट लाइन है और एक ऐसी लाइन अगर उसमें एक रे अगर आ गया है, एक स्ट्रेट लाइन है उसमें एक रे है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल मिलने से अगर 180 हो रहा है तब उसको हम लोग एक लीनियर पेयर बोलते हैं। उसके बाद एक सप्लीमेंट्री भी रहता है, उसका भी प्लस करने से 180 होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि लीनियर पेयर में हमेशा ये पास पास का दोनों एडजस्टेंट एंगल होना चाहिए, लेकिन सप्लीमेंट्री में ऐसा कुछ नहीं है। मान लो हम एक ऐसे बॉक्स बनाए हैं और ये दोनों एंगल मिलके 90 हो जा रहा है, सॉरी 180 हो जा रहा है, तब भी हम उसको सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। मान लो कि दो फिगर है, इधर एक ट्रायंगल है, इधर एक ट्रायंगल है, दोनों का इसका एंगल प्लस इसका ये वाला एंगल दोनों मिल के अगर 180 फॉर्म कर रहे हैं तब उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, दो एंगल मिल के अगर 90 हो जा रहे हैं, दो एंगल मिल के अगर 90 हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट केस है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट क्या है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट किए हैं तो ये वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स, तो इसका अपोजिट दोनों एंगल अगर मिल के दोनों ये जो दो एंगल हैं ये दोनों को हम लोग वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। ऐसे ये वाला पार्ट जो है इस तरफ का और इस तरफ का एंगल, इसको भी वर्टिकली अपोजिट बोलेंगे। तो एक कॉमन वर्टेक्स का दोनों तरफ के एंगल को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये आगे चल के पढ़ेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हमेशा। मान लो ये दो लाइन ऐसे क्रॉस किए हैं, ए और बी दो पॉइंट है तो ए इज इक्वल टू बी होगा। ऐसे ही पी और क्यू अगर दोनों तरफ हैं तो वो पी क्यू भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हम लोग वी ओ ए बोल के भी लिखते हैं। उसके बाद इसी ये जितना टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड कुछ एक्सियम्स एंड थ्योरम्स दिया है हम लोग। एक्चुअल में चैप्टर 5 में दिया है कि एक्सियम्स क्या होता है। एक्सियम्स यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसको हम लोग प्रूव नहीं करने से भी होता है, लेकिन थ्योरम्स को हमेशा प्रूव करना रहता है। तो इसमें दो एक्सियम्स दिया है। पहला एक्सियम्स है कि इफ़ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजस्टेंट एंगल्स फॉर्म इज 180 डिग्री। मतलब एक लाइन में अगर एक रे ऐसे खड़ा हो जा रहा है तब ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे। अगर पी क्यू एक लाइन है और ये दोनों रे एक ओ आर एक रे है, ये ओ आर एक रे है और पी क्यू अगर एक लाइन है तो एम और एन मिलके 180 डिग्री होगा बोल के पहला एक्सियम्स बोला है। सेकेंड एक्सियम्स क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ टू एडजस्टेंट, इधर बोल दिया अगर ये दोनों मिलके 180 हो रहे हैं तब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब इधर x प्लस वाई पहले से दे दिया है 180 डिग्री और हमें बोला है कि पी क्यू एक लाइन फॉर्म करेगा। मतलब अगर लीनियर पेयर है तो वो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है और अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो दोनों एंगल मिलके 180 होगा। ये दोनों एग्जाम्स था, मतलब ये एग्जाम्स का अपोजिट दूसरा वाला एग्जाम्स था। नेक्स्ट इसको छोड़ के और एक थ्योरम दिया है। ये थ्योरम क्या बोला है, थ्योरम में बोला है वही हम जो पहले डिस्कस किए थे कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। प्रूफ हमें कैसे करना है, तो हमें गिवन में दिया है वर्टिकली अपोजिट प्रूफ करना है। मतलब हमें ये ऊपर AOC एंगल को BOD एंगल के साथ इक्वल करना है और एक बार AOD को COB के साथ इक्वल करना है। मतलब ऊपर के साथ इसको नीचे वाले को करना है और जब ये वाला एंगल को कर रहे हैं तो ये वाला एंगल के साथ इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे, गिवन में दिया है हमें कि AB एंड CD ये जो दो लाइन है इंटरसेक्ट किए हैं कौन सा पॉइंट में, O पॉइंट में। ऐसे लिखना है क्योंकि हमें सिर्फ थ्योरम दिया होगा, हमें प्रूफ करना है। तो हम ले जाएंगे लेट द टू लाइन्स भी AB एंड CD विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। देन हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव, हमें कौन सा चीज़ प्रूव करना है, AOB एंड COD इक्वल है। मतलब AOC और BOD, सॉरी AOC एंड BOD इक्वल है बोल के प्रूव करना है। ये पहला वाला AOC इज इक्वल टू BOD एंड सेकंड केस बोला है AOD, ये वाला AOD इज इक्वल टू COB या फिर BOC प्रूव करना है। ये वाला प्रूव करना है, ये दोनों प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, पहला केस ये जो दिया है इधर हमें ऐसे देखने से पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक
रे है, ऐसे रे क्या है, तो हम ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को मिलाने से 180 होगा। मतलब ये और ये है तो ये एंगल प्लस ये एंगल एक लीनियर पेयर है, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे ये सी डी को एक लाइन ले जाएंगे और ओ बी को एक अगर पॉइंट ले जाएंगे तो ये दोनों एंगल मिलने से भी 180 हो रहा है। तो दोनों केस में अगर देखेंगे तो ये सी ओ बी एक कॉमन हो रहा है ना, तो सी ओ बी को अगर कैंसिल कर देंगे तो ऊपर ए ओ सी और नीचे का बी ओ डी इक्वल हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इन लाइन ए बी, मान लो ऐसे ए बी सी डी दिया था, ए बी और सी डी दिया था, तो हम ए बी एन सी डी ऐसे दिया था, ए बी इधर ए बी सी और डी, तो और ये ओ पॉइंट है, ए ओ सी के साथ ए ओ सी एंड सी ओ बी इक्वल होंगे, ए ओ सी इसके साथ ये नीचे वाला बी ओ डी, ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों लीनियर पेयर है, हमें ये दोनों इक्वल बोल के प्रूव करना है। लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन है बोल के, ऐसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और ऐसे ऐसे क्रॉस हुआ है, तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं, 180 डिग्री होंगे। ये लिखे हैं पहला केस, ए ओ सी प्लस सी ओ बी 180 डिग्री। सिमिलरली सेकंड केस में ऐसे हुआ है, ये जो दो लाइन है ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल को मिलाने से 180 होगा। ये लिखे हैं सी ओ बी प्लस बी ओ डी 180 डिग्री। तो अगर हम लोग देखेंगे पहले दो केस में, ये केस और ये केस दोनों 180 हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ए ओ सी प्लस सी ओ बी, ए ओ सी प्लस सी ओ बी इज इक्वल टू सी ओ बी प्लस बी ओ डी। ये सी ओ बी प्लस बी ओ डी दोनों केस में जब देखेंगे तो ये सी ओ बी कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें बच जा रहा है ए ओ सी एंड बी ओ डी। तो हम लिख सकते हैं ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, और वही हम प्रूव करने वाले थे कि ये जो ए ओ सी बी ओ डी इधर निकल गया है, ये वाला केस में भी ए ओ सी बी ओ डी, तो प्रूव हो गया। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट वाला को भी प्रूव कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव ए ओ डी एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो इससे पता चल गया कि हम जो थ्योरम लिए थे कि वी कैन से इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर हम जो वर्टिकली अपोजिट लिए थे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये था लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंस टॉपिक। इसके ये वाला मतलब आप वीडियो अगर देख लोगे तो इसका जो पहला एक्सरसाइज है 6.1 करने के लिए आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। अगर आप लोग खुद ट्राई कीजिए, देखिए कि 6.1 एक्सरसाइज हो पा रहा है कि नहीं। आगे चल के हम लोग जो वीडियो लाएंगे उसमें 6.1 को कैसे सॉल्व करना है उसी के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।